80 शब्द प्रति मिनट की गति से आपका डिक्टेशन शुरू होगा 5 सेकंड बाद। शुरू। अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत नियमित जमानत आवेदन पर सुनवाई की गई। विराम। अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता तथा राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान लोक अभियोजक को सुना गया। विराम। पत्रावली पर उपलब्ध अनुसंधान सामग्री का अवलोकन किया गया। विराम। अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता ने जमानत आवेदन के समर्थन में निवेदन किया कि अभियुक्त को वर्तमान प्रकरण में झूठा फंसाया गया है। विराम। अभियुक्त के कब्जे से कथित मादक पदार्थ की बरामदगी के संबंध में अभियोजन का कथन विवादित है। विराम। यह भी तर्क दिया गया कि अभियुक्त काफ़ी समय से न्यायिक अभिरक्षा में हैं तथा अनुसंधान पूर्ण होकर आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया जा चुका है। विराम। अतः अब अभियुक्त की हिरासत अनुसंधान की दृष्टि से आवश्यक नहीं है। विराम चेंज। विद्वान अधिवक्ता ने आगे कहा कि अभियुक्त का कोई पूर्व आपराधिक इतिहास पत्रावली पर प्रदर्शित नहीं है। विराम। अभियुक्त स्थानीय निवासी है तथा उसके फरार होने की कोई संभावना नहीं है। विराम। अभियुक्त न्यायालय द्वारा अधिरोपित प्रत्येक शर्त का पालन करने के लिए तैयार है। विराम। वह अभियोजन साक्ष्यों को प्रभावित नहीं करेगा तथा विचारण के दौरान प्रत्येक नियत तिथि पर न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहेगा। विराम। इसके विपरीत राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान लोक अभियोजक ने जमानत आवेदन का विरोध करते हुए कहा कि अभियुक्त के कब्जे से मादक पदार्थ की बरामदगी हुई है तथा उसके विरुद्ध एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत गंभीर आरोप हैं। विराम। अभियुक्त को जमानत का लाभ प्रदान किए जाने पर उसके द्वारा साक्ष्यों को प्रभावित किए जाने अथवा पुनः इसी प्रकार की गतिविधि में संलिप्त होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। विराम। अतः जमानत आवेदन निरस्त किया जाना उचित है। विराम चेंज। दोनों पक्षों के तर्कों पर विचार किया गया। विराम। पत्रावली के अवलोकन से प्रथम दृष्टया यह परिलक्षित होता है कि अभियुक्त के विरुद्ध मादक पदार्थ की कथित बरामदगी के आधार पर प्रकरण दर्ज किया गया है। विराम। तथापि वर्तमान स्तर पर न्यायालय को उपलब्ध समस्त साक्ष्य का अंतिम एवं विस्तृत मूल्यांकन करना अपेक्षित नहीं है। विराम। अभियुक्त के विरुद्ध आरोपों की सत्यता का अंतिम निर्धारण विचारण के दौरान साक्ष्य के आधार पर किया जाना है। विराम। जमानत के प्रश्न पर विचार करते समय प्रकरण में आरोपित अपराध की प्रकृति के साथ साथ अभियुक्त की न्यायिक अभिरक्षा की अवधि, अनुसंधान की स्थिति, अभियुक्त के फरार होने की संभावना तथा साक्ष्यों को प्रभावित किए जाने की आशंका जैसे समस्त प्रासंगिक पहलुओं को ध्यान में रखा जाना आवश्यक है। विराम चेंज। वर्तमान प्रकरण में अनुसंधान पूर्ण होकर आरोप पत्र प्रस्तुत किया जा चुका है। विराम। अभियुक्त न्यायिक अभिरक्षा में है और आगे की हिरासत अनुसंधान की दृष्टि से आवश्यक होना प्रदर्शित नहीं किया गया है। विराम। अभियुक्त की ओर से यह भी आश्वासन दिया गया है कि वह विचारण में पूर्ण सहयोग करेगा। विराम।
उपलब्ध परिस्थितियों को समग्र रूप से देखते हुए इस स्तर पर अभियुक्त को अनिश्चित अवधि तक अभिरक्षा में रखा जाना उचित प्रतीत नहीं होता विराम। जहाँ तक एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत जमानत संबंधी प्रतिबंधों का प्रश्न है, न्यायालय ने अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री तथा आरोपित अपराध की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए विधि में निर्धारित शर्तों का परीक्षण किया है विराम। इस स्तर पर उपलब्ध सामग्री के आधार पर न्यायालय को यह मानने का पर्याप्त आधार प्राप्त होता है कि अभियुक्त के दोषी होने के संबंध में अंतिम निष्कर्ष इस स्तर पर निकालना उचित नहीं होगा विराम। साथ ही अभियुक्त द्वारा पुनः अपराध किए जाने अथवा न्यायालय से भागने की कोई ठोस संभावना अभिलेख पर प्रदर्शित नहीं है। पूर्ण विराम।